गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रामराज योगी। आज मैं आपको 12th क्लास के स्टूडेंट जो है उनको मैं कंटिन्यूस मेरी वीडियो के द्वारा जो शॉर्ट कंपोजिशन जो टॉपिक चल रहा है अपना, उसका लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। शॉर्ट कंपोजिशन में अपन ने नोटिस पढ़ लिया है, पोस्टर पढ़ लिया है, एडवर्टीजमेंट पढ़ लिया है। 3 टॉपिक अपन उसमें पढ़ चुके हैं। आज अपना 4th जो टॉपिक है उसका नाम है इनविटेशन रिप्लाई। इनविटेशन का मतलब आपको पता है निमंत्रण होता है, और रिप्लाई का मतलब होता है अपन रिप्लाई करते हैं उसका होता है प्रत्युत्तर। अर्थात आपको किसी ने इनवाइट किया है, अब उस फंक्शन में आपको जाना है या नहीं जाना है, उसके लिए आपको जवाब देना होगा। अपने यहाँ तो चलता नहीं है, ऐसे फॉरेन में होता होगा ऐसा, लेकिन ऐसा होता भी है जनरली कि जैसे मान लीजिए आपको कोई कार्ड देता है तो अपन तो उसको यही कहते हैं कि बिल्कुल साहब जरूर आएंगे, एंजॉय करेंगे पार्टी वगैरह को। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी आ जाती है जो हम नहीं जा पाते हैं, तो अपन को उसका प्रत्युत्तर देना है। वैसे तो ये अभी आ चुका है एग्जाम के अंदर 2020 में, तो 21 में तो आने की संभावना कम, इसलिए मैंने थोड़ा इसको लास्ट में लिया है टॉपिक को। फिर भी अपन को पढ़ना जरूरी है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है। तो इनविटेशन जो रिप्लाई होता है वो मतलब जो है प्रत्युत्तर होता है। किसी का कार्ड मिला, उसका जवाब देना। तो इट इज शॉर्ट रेस्पॉन्स ऑफ एन इनविटेशन। 50 वर्ड्स में अपन को बताना होता है, अपन तो कंप्लीशन, लेकिन अपन तो यस और नो का विशेष ध्यान देना है। अब देखिए आप, इनविटेशन जो होता है, इनविटेशन जो रिप्लाई होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो टाइप है अपना वो है आपका फॉर्मल, दूसरा अपना फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई, दूसरा अपना इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई। अब आप फॉर्मल और इनफॉर्मल भी समझ लीजिए। फॉर्मल का मीन होता है औपचारिक, और इसका मीन होता है अनौपचारिक। अब औपचारिक और अनौपचारिक किसे कहते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल किसे कहते हैं? इसमें जो होता है, हमें ये जो है बड़े प्रोग्राम जो होते हैं, शादी, सगाई, मैरिज सेरेमनी हुई, रिंग सेरेमनी हुई, जिसमें पूरा मतलब पूरी सोसाइटी को पता चलता है, पूरे परिवार को पता चलता है, ठीक है। रेस्पेक्टेड लोगों से परमिशन लेकर ऐसा किया जाता है, परिवार के सदस्यों से पूछा जाता है, सम्मानित भाषा में बोला जाता है, लिखा जाता है, तो वो तो फॉर्मल होता है। फॉर्मेलिटीज जिसमें अपन को करनी होती है, कंप्लीशन होती है वहां पर, पारिवारिक, सामाजिक, सोसाइटी से संबंधित। तो फॉर्मल में क्या होंगे, अपन तो सीधा ऐसा समझे कि फॉर्मल जो भी इनविटेशन होते हैं वो बड़े प्रोग्रामों से संबंधित होते हैं, जिनमें समाज, परिवार, यार, दोस्त सब इंक्लूड होते हैं। इनफॉर्मल में क्या होता है, ये प्राइवेट होते हैं। जैसे 2-4 दोस्तों ने मिलकर कोई पार्टी अरेंज कर ली, कोई डिनर पार्टी, कोई बर्थडे पार्टी या टी पार्टी, तो ये छोटे प्रोग्राम जो होते हैं उनसे संबंधित होता है। अब देखिए, फॉर्मल आपको पता चल गया कि ये क्या होता है, बिग या लार्ज फंक्शन, ठीक है। मतलब इनमें आप नहीं बुलाओगे तो कोई नाराज हो सकता है, इनमें नहीं भी बुलाए तो नाराज नहीं हो सकता,
ठीक है ना, ये यार दोस्तों तक, और ये फैमिली, और अपन कह सकते हैं कि सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, और ये स्मॉल होते हैं, और फ्रेंड्स और कंपेनियन से संबंधित होते हैं, कलीग वगैरह, अपन जो भी यार दोस्त वगैरह होते। इसमें जैसे अपन कहे कि जैसे गृह प्रवेश है, मुंडन है, ठीक है, और भी जैसे मैरिज सेरेमनी है, मैरिज है, और इसमें अपन का रिंग सेरेमनी भी इसमें आ जाएगा आपका, और इसमें क्या आ जाएगा, जैसे इसमें टी पार्टी है और डिनर पार्टी है, ठीक है, बर्थडे पार्टी इधर भी आ सकती है और इधर भी आ सकती है, ठीक है। अब देखिए, अब अपन इसका एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं मैं आपको, कैसे इन्विटेशन जो रिप्लाई होते हैं वो अपन ने दो टाइप के पढ़े हैं, दो टाइप के मैंने आपको बताए हैं। इन्विटेशन रिप्लाई जो होते हैं, इन्विटेशन रिप्लाई जो आप कर रहे हो, एक तो अपन ने क्या लिखा, फॉर्मेट, और दूसरा लिखा अपन ने इनफॉर्मल। इसमें भी अपना टू टाइप्स हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेप्टिंग, जिसे आप स्वीकार करें। एक्सेप्टिंग का मतलब आप फंक्शन में जा रहे हो, इसमें क्या होगा, स्वीकार करना, स्वीकार्य। और डिक्लाइन, अस्वीकार्य। और ये भी क्या हो जाएगा, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन। नहीं समझ रहे कि इसमें भी जैसे आपको कोई फॉर्मल, मान लीजिए किसी शादी का कोई कार्ड आपको मिला, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो या डिक्लाइन कर रहे हो। एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्ट वाला मैटर अपन उसमें लिखेंगे। अगर आपका कोई अर्जेंट वर्क आ गया, रीजन बताना होगा कि आप उस फंक्शन में क्यों नहीं जा रहे। डिक्लाइनिंग कर रहे हो आप, इसमें आपको खुशी होगी, इसमें आपको दुख होगा कि नहीं मेरे अर्जेंट वर्क इस वजह से मैं नहीं आ सकता। तो इसमें रीजन बताना होता है कि why are you not going to attend the function at this day, आप क्यों नहीं कर रहे उस दिन, तो जो है उसका कारण बताना होगा। इसमें भी वही है, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों में। इसमें आप खुश होते हो, इसमें आप दुखी होंगे, आप रिग्रेट करोगे, इसमें हैप्पी होगे, आप इसमें रिग्रेट करोगे, इसमें हैप्पी होंगे। तो ये अपने जो है 4 क्वेश्चंस हो गए, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। आप ऐसा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें रीजन बताते हैं, रीजन क्लियर करते हैं। इसमें भी क्या करना पड़ेगा तुमको, रीजन क्लियर करते हैं, कारण स्पष्ट करते हैं कि क्यों नहीं जा रहे, व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, अर्जेंट वर्क की वजह से। इसमें आप एंजॉय करते हो, हैप्पी होते हो, ठीक है। इसमें भी आप एंजॉय करते हो और हैप्पी होते हो। इसमें क्या होता है, रिग्रेट होता है, इसमें भी रिग्रेट होता है, और इसमें आप खुश होते हो, प्लेजर होता है इसमें, ठीक है। इसमें आपको जो है, अच्छा फॉर्मल में क्या होता है, एक मिनट और बता दूं मैं आपको। फॉर्मल जो होते हैं उसमें अपन थर्ड पर्सन लैंग्वेज यूज करते हैं। अब थर्ड पर्सन लैंग्वेज क्या होती, ही, सी, इट, दे और ने का यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें इनफॉर्मल में क्या करेंगे अपन, फर्स्ट और सेकंड पर्सन लैंग्वेज यूज करते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन लैंग्वेज दोनों में, एक्सेप्टिंग हो या डिक्लाइन। जैसे यू, वी, आई, दे, सॉरी यू, वी, दे, यू, वी और आई, ये दोनों हैं इसमें, ठीक है ना। ठीक, आगे देखिए, आगे नोट कर लीजिएगा।
कल मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा उसमें स्पष्ट अपन टॉपिक वाइज, रूल वाइज इसके क्वेश्चंस करेंगे। अपन पहले इसमें ये बताएंगे कि फॉर्मल में और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन, आप हेडिंग डाल दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इमिटेशन। कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा। आप जो मैंने बताया उन चीजों को आप पढ़िएगा। कल अपन इसका स्पष्ट करके इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, गुड डे। मैं आपसे पहले भी कहा है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो डलेगा। और आपके जितने भी मिलने वाले हैं जो सीनियर क्लास में पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनके लिए बहुत मतलब एक तरह से कर्नेल मटेरियल है। शानदार तरीके से एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ। कोई बात समझ में नहीं आए आप मेरे से क्वेरी कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्यों भी बताइए, जितना ज्यादा हो सके इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर जितने बच्चों का बेनिफिट हो सके उतना अच्छा है। और जो आपका होमवर्क है वो मैं जो भी होमवर्क दूं आप मेरे को सबमिट करते जाइए। ओके, गुड डे।